जय हिंद फ्रेंड्स। त्रिहम सिविल स्टडी ग्रुप की तरफ से आपका एक बार फिर से स्वागत है। सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण ताज़ा खबरें हम लोग लेके आए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज की जो विशेष खबर है। बहुत ही दुखद खबर, जो फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर हैं मिल्खा सिंह जी, जो एक महान फर्राटा धावक थे, वो पिछले कुछ समय से कोरोना से संक्रमित थे और शुक्रवार यानी कि कल देर रात 11:30 बजे चंडीगढ़ में उनका निधन हो गया। अभी कुछ दिनों पहले जो हम लोगों ने न्यूज़ डाली थी उसमें उनकी पत्नी और भारतीय वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान निर्मल कौर जी का भी देहावसान हो गया था। तो ये अपूर्णीय क्षति है देश के लिए। ये एक सिख धावक थे जिन्होंने 1960 के ग्रीष्म ओलंपिक और टोक्यो के 1964 ग्रीष्म ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उन्हें उड़न सिख का उपनाम दिया गया था। तो उस समय के सर्वश्रेष्ठ एथलीट्स में से वो एक थे। तो उनके निधन पर समूचे देश में शोक व्याप्त है और हम लोग भी अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करते हैं। दूसरी खबर देख लेते हैं। मुकेश शर्मा जी, ठीक है, मुकेश शर्मा जी ये WHO के तकनीकी सलाहकार समूह के मानक सदस्य बना दिए गए हैं। ठीक है, तो मुकेश शर्मा जी WHO के तकनीकी सलाहकार समूह के मानक सदस्य बनाए गए। ये जो हैं मुकेश शर्मा जी IIT कानपुर में सिविल इंजीनियरिंग विभाग के अध्यक्ष हैं, जो कि वायु गुणवत्ता विशेषज्ञ हैं। ये वैश्विक वायु प्रदूषण को रोकने के लिए अहम कदम उठाए जाने के लिए जाने जाते हैं मुकेश जी। WHO के बारे में बात कर लें तो जिनेवा में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। अगली न्यूज़ देख लेते हैं हम लोग। फेसबुक, तो फेसबुक खबरों में है, इसने लॉन्च किया है इट डोंट शेयर इट पहल। इट डोंट शेयर ID भी इसको कह सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने लोगों को अपनी प्लेटफॉर्म पर बाल दुर्व्यवहार सामग्री की रिपोर्ट करने के लिए रिपोर्ट इट डोंट शेयर ID पहल लॉन्च करी है। इसका आरंभ इंडिया इनिशिएटिव और साइबर फीस फाउंडेशन अर्पण, ठीक है, तो फाउंडेशन का नाम क्या है, अर्पण, इसके सहयोग से लॉन्च किया गया है। जो बॉलीवुड अभिनेत्री हैं नेहा धूपिया, उनके साथ लाइव इंस्टाग्राम पर फ्रीडम टू फीड पहल की शुरुआत भी करी गई है। यानी इंस्टाग्राम पे कौन सी पहल शुरू हुई है, फ्रीडम टू फीड। इसके लिए चाइल्ड इंडिया फाउंडेशन ने एक कॉल नंबर भी जारी किया है 1098। अगली न्यूज़ देख लेते हैं हम लोग। फेडरल बैंक किस लिए न्यूज़ में है। फेडरल बैंक का जो वाक्य है वो है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, ठीक है, ये ध्येय वाक्य है इनका। तो ओरेकल CX प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ठीक है, ओरेकल CXS प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करने के लिए इन्फोसिस के साथ समझौता किया। किसके साथ समझौता किया है, इन्फोसिस के साथ समझौता किया है। फेडरल बैंक ने उपयोगकर्ताओं को सत्य के एकल स्रोत को प्राप्त करने के लिए एकल एप्लीकेशन में ग्राहक पोर्टफोलियो का 360 डिग्री दृश्य भी लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये ग्राहक पोर्टफोलियो में कितने डिग्री का दृश्य लॉन्च किया है, 360 डिग्री का। और जो इनकी पहल है वो क्या है, सत्य के एकल स्रोत को प्राप्त करने के लिए एकल एप्लीकेशन। और किसके साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है, इन्फोसिस के साथ। फेडरल बैंक के जो वर्तमान MD और CEO हैं वो श्याम श्रीनिवासन है और फेडरल बैंक का मुख्यालय अलुआ में स्थित है। अगली न्यूज़ है ओडिशा के बारे में। ओडिशा ने क्या किया है, ट्रांसजेंडर जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनको पुलिस में भर्ती की अनुमति दे दी है। ठीक है, तो इस हिसाब से 477 इंस्पेक्टर और 244 कांस्टेबल पदों की भर्ती निकाली है जो ट्रांसजेंडर्स के लिए है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 22 जून से शुरू हुई और आखिरी तारीख जो है 15 जुलाई तय करी गई। तो आने वाले 22 जून से इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। ओडिशा के बारे में देख लेते हैं। वर्तमान गवर्नर हैं गणेशी लाल जी, राजधानी है भुवनेश्वर और जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी। अगली न्यूज़ है केन्या के बारे में। केन्या में क्या किया गया, महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है। केन्या देश ने जो नैरोबी विश्वविद्यालय है वहाँ पर, तो नैरोबी विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया है। और इसका उद्घाटन किसने किया है, जयशंकर जी ने, ठीक है, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और वो इस समय 3 दिवसीय केन्या अपने 3 दिवसीय प्रवास में है, वहाँ पर राजकीय यात्रा पर हैं केन्या में। महात्मा गांधी के द्वारा भारत में उनके अहम योगदान को प्रोत्साहित और चिन्हित करने के लिए केन्या देश में इस पुस्तकालय का गठन किया गया है। तो नैरोबी है केन्या की राजधानी, जो मुद्रा है केनियन शिलिंग है। वर्तमान प्रेसिडेंट है उहुरु केन्याटा।
क्षमा कीजिएगा। स्क्रीन थोड़ी सी वो हो गई थी। अगला देखते हैं, लद्दाख। लद्दाख ने क्या किया है? लद्दाख ने खुद को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया है। ठीक है, तो लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, उसने खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया और ऐसा करने वाला वो पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ऐसा करने वाला वो पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। लद्दाख के जो वर्तमान राज्यपाल हैं राधाकृष्ण माथुर, उन्होंने प्रदेश में लोगों को खुले में शौच न करने के लिए उठाए गए अहम कदमों और घर घर में शौचालय मुहैया करवा के खुद को खुले में शौच मुक्त प्रदेश घोषित किया। वर्तमान राज्यपाल राधाकृष्ण माथुर हैं और वर्तमान सांसद कौन हैं? जमयांग सेरिंग नामग्याल। अगली खबर है ग्लोबल विंड डे के बारे में। ग्लोबल विंड डे 15 जून को मनाया जाता है, विश्व पवन दिवस। विश्व स्तर पर हर साल 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो है दुनिया भर में पवन ऊर्जा को महत्वता देना और लोगों को इसके प्रति जागरूक करना है। तो पहली बार कब मनाया गया? 2007 में। इसका आयोजन कौन करता है? तो विंड यूरोप और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल हर साल करता है। इसका मुख्यालय बेल्जियम में है और वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद की स्थापना 2005 में करी गई थी। अगली खबर है फिनलैंड के बारे में, और फिनलैंड ने क्या किया है? दुनिया का पहला लकड़ी का बना हुआ उपग्रह वीज़ा वुडसैट ये लॉन्च किया है। तो ये देश फिनलैंड जो है दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने लकड़ी का उपग्रह तैयार किया गया। इसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी पृथ्वी के कक्ष में स्थापित करेगी। इसमें प्लाईवुड के मानकीकृत बक्से और सतह पैनल का उपयोग करके बनाया गया जो 10x10x10 सेंटीमीटर का नैनो उपग्रह है। ठीक है, ये नैनो उपग्रह है। ये ध्रुवीय सूर्य की समकालिक कक्ष में लगभग 500 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रतिमा करेगा। ओडिशा में 3 दिवसीय राज परवा उत्सव मनाया जा रहा है। राजा परवा उत्सव मनाया जा रहा है। 3 दिवस का ये उत्सव होता है। ये मानसून की शुरुआत में जश्न मनाने के उद्देश्य से किया जाता है। स्थानीय लोगों की जो मान्यता है उसके अनुसार इस दिन जो भूदेवी हैं उनको मासिक धर्म आता है और चौथे दिन को शुद्धिकरण करके स्नान का दिन मनाया जाता है। इसके अंतर्गत 3 दिनों के दौरान महिलाएं कोई भी काम नहीं करती हैं। उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। अभी पीछे भी हम लोग देख चुके हैं। गणेशी लाल जी वर्तमान गवर्नर, भुवनेश्वर राजधानी, और नवीन पटनायक यहाँ के क्या हैं? मुख्यमंत्री। विश्व दाता सूचकांक में भारत 14वें स्थान पर रहा है। ठीक है, चैरिटी फंड फाउंडेशन द्वारा जारी जो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 है उसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है? 14वां रहा है। इसमें कुल 114 देशों को लिया गया था, जिसमें पहले स्थान पे कौन है? इंडोनेशिया। पहले स्थान पर इंडोनेशिया था, उसके बाद केनिया, तीसरे स्थान पर नाइजीरिया, चौथे स्थान पर म्यांमार रहा है और ऑस्ट्रेलिया 5वें स्थान पर रहा है। तो चैरिटी एंड फाउंडेशन क्या करता है? दुनिया भर में जीवन और समुदाय को बदलने के लिए दान देने को बढ़ावा देता है और ये यूनाइटेड किंगडम में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो ये आज के कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी जो करंट अफेयर्स आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं अपने स्टडी ग्रुप के बारे में थोड़ा सा बता दूं। त्रिहम सिविल स्टडी ग्रुप में यूपीपीसीएस, यूपीएससी और आरओ 2021 के लिए तैयारी करवाई जा रही है। अगर आप हमारे बैचेस को, जो कि पूरी तरीके से फ्री हैं, जिसमें हम लोग स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं, टेस्ट वगैरह भी देते हैं समय समय पर, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है 9598893358, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेलीग्राम कर सकते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।